मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की वजह से इस सप्ताह में शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यानी शुरुआती समय में आपको अपनी मानसिक स्थिति का और बाकी चीजों का ध्यान रखना होगा। सप्ताह में दौड़ भाग और काम का दबाव आपके बढ़ेगा। इस सप्ताह में दौड़ भाग काफी ज्यादा रहेगी और काम का प्रेशर भी आपके ऊपर दिखाई देगा। हालांकि एक बात जरूर है कि आप बुद्धिमानी से, शांति से सारी समस्याओं को हल भी कर लेंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर ले जाएंगे। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना और धन का लाभ आपको मिल सकता है। यानी शुरुआत में थोड़ा सा मेष राशि वालों को ध्यान देना होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां बेहतर होंगी और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको धन का लाभ होने की, शुभता मिलने की संभावना बन सकती है। क्या उपाय है इस सप्ताह का? अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस पूरे सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह आप जप करिएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको धन की और उपहार की प्राप्ति होगी। काम का बोझ आपका कम होगा, काम का प्रेशर थोड़ा घटेगा और किसी लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। तो शुरुआत आपकी सप्ताह में अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, खासतौर से बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन मध्य में आपको व्यर्थ के तनाव और स्वास्थ्य की समस्या से बचना होगा। बुधवार बृहस्पतिवार को तनाव का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कतें ना हो उसका ध्यान रखिए। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य या सेवा सहायता में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। यानी हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी पूजा में, किसी सेवा सहायता में आप व्यस्त रहें और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में बड़े धन लाभ की और उपहार की प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ भी होगा और उपहार की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह खाने पीने की वस्तुओं का अगर आप दान करते रहें तो ये सप्ताह अच्छा होगा और जो स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं उनसे आप सुरक्षित रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी समस्याओं में सुधार होगा। ये सप्ताह शुरू होगा और बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल होंगी। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बन रहे हैं और अगर इस सप्ताह में आप कोशिश करेंगे तो आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संतान के मामले से और पारिवारिक समस्याओं से भी इस सप्ताह में मुक्ति मिलेगी। संतान का मामला भी बेहतर होगा और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होगा। देखिए, इस सप्ताह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अच्छा समय है, अच्छा सप्ताह है। दूसरों के मामले में अगर हाथ डालेंगे तो किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। और सप्ताह के अंत में अपने वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में वाणी को लेकर के और स्वभाव को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा।
पूरे सप्ताह बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मिथुन वालों के लिए कुल मिला के सप्ताह बहुत अच्छा है। सिर्फ सप्ताह के अंतिम समय में थोड़ी सावधानी बनाए रखना इनके लिए जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, यानी ये सप्ताह शुरू होगा आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। करियर और जीवन के मामले में आप बड़ा निर्णय लेंगे। करियर और जीवन के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा के संकेत भी आपके लिए मिल रहे हैं। इस सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। धन और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पैसे को लेके और सेहत को लेकर के इस सप्ताह में आपके साथ ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखती। अब ये सप्ताह जो है ये आपके लिए बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इस सप्ताह में जहां भी आप कोशिश करेंगे, जहां भी आप प्रयास करेंगे, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो इस सप्ताह में अपने समय का पूरा सदुपयोग करिए, अपने समय का पूरा इस्तेमाल करिए। अगर इस सप्ताह में आप ऐसा करते हैं तो सप्ताह का पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर आप ऐसा पूरे सप्ताह में करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद और बेवजह के चोट चपेट की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से यानी लगभग बुधवार से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। संतान के सहयोग से या किसी मित्र के सहयोग से इस सप्ताह में आपके लिए लाभ होने के योग बन रहे हैं और सप्ताह के अंत तक धन और संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है, यह संभावना बनती है। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखें तो आगे दिक्कत होने की संभावना नहीं है, और सप्ताह की शुरुआत अगर गड़बड़ है तो सप्ताह का अंत उतना ही ज्यादा अच्छा है। सप्ताह के अंत में सफलता की संभावनाएं आपके लिए काफी बढ़िया है। पूरे सप्ताह रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो ये सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक कार्यों में, परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता रहेगी। करियर की जो तमाम बाधाएं थीं, करियर की जो तमाम मुश्किलें थीं, वो इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी और आपको धन का फायदा भी होगा। वैसे तो आप पहले की तुलना में स्वस्थ हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अभी भी सेहत के मामले में आप लापरवाही मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पर कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। सप्ताह के अंत में कोई उपहार, सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है, ये संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। तो मोटे तौर पे कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सारे मामलों में अच्छा है।
सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना है और अभी भी आप सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह में दो बातों को समझिए। पहला ये कि मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा है, और दूसरा आप ये समझिए कि इस सप्ताह में अगर आप रोज किसी धर्म स्थान पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं या कहीं धर्म स्थान पर जा करके अगर पूरे सप्ताह में प्रार्थना करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में नए कार्य का आरंभ हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। नौकरी या व्यवसाय में नई शुरुआत की और लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति भी इस सप्ताह में आपके लिए हो रही है और आपका आपसी तालमेल अपनी संतान के साथ, अपने जीवन साथी के साथ काफी बेहतर होगा। जो आपको डॉक्टर सलाह दे रहा है आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, दवाइयां खाने के लिए, चिकित्सक की बात मानने के लिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। दवाई खाने और चिकित्सक की बात मानने का प्रयास करिए। सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में कोई पुरानी समस्या आपको दोबारा परेशान कर सकती है। इसीलिए सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। पूरे सप्ताह अगर आप निर्धनों को, गरीबों को केले का दान करें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा। किसी भी समस्या से, किसी भी दिक्कत से आप बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में आपकी मानसिक चिंता दूर होगी और आपके तनाव बहुत हद तक कम होते चले जाएंगे। करियर के मामले में इस सप्ताह में अच्छी सफलता का समय चल रहा है और करियर में आपको अच्छे फायदे इस सप्ताह में होते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में किसी नई चीज की शुरुआत आप कर सकते हैं और इस सप्ताह में आपके लिए बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं। ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में किसी नई संपत्ति का या नए वाहन का क्रय भी आप कर सकते हैं। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। इस सप्ताह में आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह में अपने अवसरों का और अपने समय का पूरा इस्तेमाल करिए। अपने अवसरों का, समय का पूरा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा, लेकिन एक बात जो आपको जरूर समझ लेनी चाहिए कि इस सप्ताह में आप अपने समय का सही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये सप्ताह बहुत सारे मौके आपको देगा और अगर आप सप्ताह का सही इस्तेमाल करेंगे तो अपने बहुत सारे काम आप रास्ते पर ला पाएंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में अपने सेहत का, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। और सप्ताह की शुरुआत में वाहन चलाने में, गाड़ी चलाने में और खान पान के मामले में आप सावधानी रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत, वाहन चलाना और खाने पीने का मामला, इन चीजों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से आपके स्वास्थ्य और आपके करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। बुधवार से स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं दिख रही है। सप्ताह के अंत में करियर की कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप कोशिश कर रहे थे किसी नौकरी को पाने के लिए
नौकरी में परिवर्तन के लिए, नौकरी में किसी सफलता के लिए, तो उससे संबंधित पॉजिटिव सूचना, उससे संबंधित शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, धनु वालों को मैं कहूंगा कि शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी सप्ताह देखिए आपके लिए अच्छा है और खास तौर से सप्ताह का अंतिम समय आपके लिए बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ काम बन जाएगा। करियर की स्थितियां आपकी मजबूत होंगी और आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा भी अवश्य होगा। सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। सप्ताह के मिड में सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन सप्ताह के मध्य में बुधवार, बृहस्पतिवार को सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। खान पान और वाहन चलाने में विशेष सावधानी इस सप्ताह में रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं और वाहन चलाने में दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए खान पान के मामले में और वाहन चलाने के मामले में इस सप्ताह में सतर्क रहेंगे। पारिवारिक स्थितियां और धन की स्थितियां हालांकि आपकी अच्छी रहेंगी, यहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखती है। क्या करेंगे? देखिए, मकर वाले सप्ताह को अच्छा मान करके चलें, अपने काम निपटाएं। केवल स्वास्थ्य का, वाहन चलाने का इस सप्ताह में ध्यान आपको रखना है। बाकी मामलों में यह सप्ताह मोटे तौर पे अच्छा है और सप्ताह के अंत तक आते आते सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पूरे सप्ताह अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पूरे सप्ताह शिवलिंग पर जल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सप्ताह शुरू होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। काम का दबाव और तनाव इस सप्ताह में कम होगा और आपका मन पहले की तुलना में बेहतर होता चला जाएगा। करियर में बड़ा दायित्व इस समय आपको मिल सकता है। बड़े दायित्व मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई परिणाम आने वाला है, उसमें आप सफल होंगे, ये संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपने वाद विवाद का विशेष ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में सेहत में दिक्कत ना हो और किसी के साथ कोई झगड़ा, लड़ाई, कोई वाद विवाद ना हो, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह निर्धनों को, गरीबों को अगर आप भोजन कराएं या खाने पीने की चीजों का दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव हो सकता है और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन की स्थितियां भी बन रही हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने काम में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी छोड़ करके किसी व्यवसाय की तरफ या किसी स्वतंत्र कार्य की तरफ जा सकते हैं। प्रेम और विवाह के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है।
अगर कोई विवाह तय होने की बात चल रही है या विवाह की बात आगे आ रही है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना जरूर है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बनती है। तो मीन वालों के लिए ये सप्ताह बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है और अच्छी बात यह है कि अगर इस तरह का कोई परिवर्तन आप करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। तो परिवर्तन के लिए जो भी कोशिश करनी है, जो भी एफर्ट करना है, वो इस सप्ताह में करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह हनुमान जी की आप उपासना करें। ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।